जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रऊफ़ क्लासर और आपके सामने नए वीला के साथ हाजिर हूं। इस वक्त पाकिस्तान में बड़े इंतहाई बड़ी बिग पॉलिटिकल चेंजेस आ रही हैं। इस तरह के सरकमस्टांसेस हैं। ठीक है, हमें माजी में भी नज़र आते रहे हैं। बड़ी बड़ी पार्टीज़ थी, क्रैक डाउन हुए, उनके खिलाफ केसेस हुए, उनकी लीडरशिप के खिलाफ हुए, बहुत सारे फांसी लग गए, असैसिनेट हो गए। भुट्टो साहब की सबसे बड़ी मिसाल है कि ही वॉज हैंग्ड, लियाकत अली खान साहब वॉज असैसिनेटेड, बेनज़ीर भुट्टो असैसिनेटेड, नवाज शरीफ साहब हैं, ही वॉज ट्राइड इन एंटी टेररिज्म केस, मुशर्रफ साहब का उनका त्यारा हाईजैकिंग केस थी, उनको सजाएं हुई। सो माजी में बहुत सारे लोग हैं जिनकी पार्टीज़, मैंने आपको मेन पार्टीज़ के पता, पीपल्स पार्टी है, नवाज लीग है, पिछले 40-50 सालों में ये बड़ी पार्टीज थी। सो इन पर भी बुरा वक्त आया, इन पे बहुत सारे क्रैक डाउन हुए, इनकी पार्टीज़ के लोगों के लिए मुश्किलात पैदा हुई, हमने माजी में देखी। अब हम देख रहे हैं तीसरे जो हैं वो इमरान खान साहब हैं, उनकी पार्टी जो है इस वक्त वो बड़ी शदीद मुश्किल में, बल्कि वो कहते हैं हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह इट्स कोलैप्सिंग। और कोई ये तवक्को नहीं करता था ये पार्टी जो है, जितने इमरान खान साहब ने उनके बकौल उसमें जान डाली थी, 22 साल की मेहनत थी, एक नज़रियाती पार्टी उनका कहना था मैंने खड़ी की है, बड़े अपने नज़रिए के लोग जो हैं, बड़े कमिटेड लोग जो हैं वो मैं लेकर आया हूँ पार्टी में, तो वो कहीं नहीं जाएंगे, जो भी होगा वो उसको फेस करेंगे। सो पिछले 1-1.5 साल में उन्होंने मज़ीद अपने जो उनके रैंक्स थे, उन्होंने उनको उनके नज़रियाती, आप ब्लड कह लें, तकरीरें कह लें, इमोशनल टच कह लें, रिलीजियस टच, मजहबी टच, या एक मुल्क को ग्रेंजर बनाने का, बड़ा मुल्क अजीम बनाने का। सो खान साहब ने बड़ी एफर्ट्स के साथ अपने रैंक्स जो हैं उन्होंने डेवलप किए थे, और उनके जहन में ये था कि पार्टी जो अब एक बड़ी पावरफुल पार्टी बन चुकी है। और इसमें कोई शक नहीं है कि बड़ी पार्टी थी या है, अभी भी आप कह सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से लोग छोड़ते जा रहे हैं और वो जा रहे हैं, और इमरान खान साहब को फील होता है कि मैं अकेला रह गया हूँ। जो उनके मोस्ट ट्रस्टेड, उनके लेफ्टिनेंट से क्लोज, जिनको समझते थे, जो पार्टी के बड़े मतलब ये ब्रेन से, लाइक फवाद चौधरी साहब तो उनके बड़े करीब थे, शामुद कुरैशी साहब हैं, असद उमर साहब हैं, और भी बड़े नाम हैं। तो उनके हवाले से जो बातें आ रही हैं, रिपोर्ट्स आ रही हैं, मैं उसमें सेकंड टीयर में नहीं जा रहा, मैं भी आपको टॉप टीयर की कह रहा हूँ। और बहुत सारे इसमें मफरूर भी हैं, वो अंडरग्राउंड चले गए हैं या आपको नज़र नहीं आ रहे बिकॉज ऑफ द क्रैकडाउन जो उनके खिलाफ हो रहा है, और जिस तरह के बहुत सारे उन पर मुकदमे हुए हैं, कैम हुए हैं। 9 मई ने इमरान खान साहब और उनकी पार्टी के लिए बड़ी सारी मुश्किलात पैदा कर दी हैं। और आपने आज सुना होगा कि शेरी मज़ारी साहबा जो हैं उन्होंने पॉलिटिक्स छोड़ने का ऐलान किया, फयाज़ चौहान साहब का उन्होंने ऐलान किया, शामुद कुरैशी साहब का। जब तक मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मतलब खबरें तो आ रही हैं, र्यूमर्स आ रही हैं, रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो शायद वो भी आएंगे और कोई इस तरह की अनाउंसमेंट करेंगे, लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं है। सो मैं उन पर अभी कोई कॉमेंट नहीं करता। अगरचे कुछ ज़राए ये भी कह रहे हैं कि शायद इन शामुद कुरैशी साहब और असद उमर साहब पे काम किया जा रहा है कि जेंटली आप आगे बढ़ें और अपना कोई नया पीटीआई के अंदर से एक पार्टी बनाई जाए, जैसे कभी नवाज लीग में से क्यू लीग बनाई गई थी, क्यू लीग में से बाद में कुछ और हमने देखा पार्टियां बनाई गई थी, उसमें इमरान खान साहब में मतलब मोस्टली जो लोग थे क्यू लीग में से लाए गए, तो इमरान खान साहब की पार्टी खड़ी की गई थी। अब लगता है कि इमरान खान साहब की पार्टी के साथ भी वही कुछ हो रहा है जो नवाज शरीफ साहब की पार्टी के साथ हुआ था या क्यू लीग के साथ हुआ था। अब इमरान खान साहब भी उसी ही प्रोसेस में से गुजरते हुए कहा जाता है कि अगर वो राज़ी हो जाते शामुद कुरैशी साहब और असद अगेन आए हो कि असद उमर साहब, तो शायद इनको आगे करके जो बाकी इनके पार्टी का वो हैं लोग हैं, तो उनको एक कहा जाए कि अब आप आएँ, माइनस इमरान खान साहब, आप पार्टी को चलाएं, पार्टी को आगे लेके चलें। और जैसे अल्ताफ़ हुसैन साहब के साथ किया गया था कराची में, कि वहाँ भी ये हुआ कि एक वहाँ पे धड़ा पैदा किया गया, उनको कहा गया था कि आप लंदन जो MQM है उससे अपने को आपको डिस्टेंस करें, फिर पॉलिटिक्स में आ जाएं। उनके भी फैक्शन जो हैं डिफरेंट फैक्शन बन गए। सो यहाँ भी मुमकिन है कि डिफरेंट फैक्शन जो है बना दिए जाएँ। एक उसको KPK का एक अलहदा फैक्शन तैयार कर लिया जाए, वहाँ पर डिसेंट जो है या वहाँ के जो बागी होंगे सो कॉल्ड, उनको अलहदा एक उनका ग्रुप बन जाए जिसको डिफरेंट लोगों को हेड करेंगे। पंजाब में फिर एक PTI होगी जिसको शामुद कुरैशी अगर या कुछ और लोग हैं उनको आगे किया जाएगा। इसी तरह सिंध में हम देखते हैं वहाँ के जो उनके ऑलरेडी जो लीडर थे वो छोड़ चुके हैं। सो इस तरह की अगर आप बना के कोई फार्मूला, और इमरान खान साहब जो हैं उनको अलकायदा ट्रस्ट केस में या तोशा खाना वगैरह में जो समझे जाते हैं वेरी पावरफुल और बहुत स्ट्रॉन्ग केसेस हैं, उनमें इनको डिस्क्वालीफाई करके वही सिचुएशन पैदा कर दी जाए जो 2018 में उस वक्त नवाज शरीफ साहब के लिए थी। और जो मरियम साहबा कहती हैं, ये कहती रही हैं कि तराजू के दोनों पलड़े बराबर करें, और वही ट्रीटमेंट इमरान खान साहब और उनकी पार्टी के साथ किया जाए जो नवाज शरीफ साहब और उनकी पार्टी के साथ 2018 में किया गया था। कि उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट ने उनके साथ मिलकर, इमरान खान साहब के मिलकर, जो वो कहते हैं जनरल बाजवा थे, जनरल फैज़ थे और दीगर साहब ज़ाहिर पूरी की पूरी उस वक्त की कमांड थी, तो
नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई हुए थे, सज़ाएं हुई थी, जेल में गए थे, फिर जलावतनी में गए थे, और इमरान खान साहब के लिए उनका ख्याल था अकेले मैदान छोड़ दिया गया था कि आप जाएं, और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लोग भी तोड़े गए, उनको उनको लाया भी गया, टिकटें भी दिलवाई गई, इंडिपेंडेंट ग्रुप्स भी बनाए गए, और बाद में इमरान खान साहब को उन्होंने उनके साथ शामिल करवाया था। सो उसी तरह की सिचुएशन अब आपको डेवलप होती ये लग रही है कि इमरान खान साहब जो है ना, उनकी पार्टी को तोड़ फोड़ करके उनके लीडरशिप जो है वो बर्डन उस तरह वो नहीं उठा पा रही जो माजी में हमने देखा पीपल्स पार्टी या ये नवाज शरीफ की पार्टी के लोगों ने किया था, जिस पर बहुत सारे सोशल मीडिया ट्विटर जो है बड़ी जोक्स भी हो रही हैं, बड़े टॉन्ट्स भी हो रहे हैं, बड़ी ट्रोलिंग भी हो रही है कि जैसे तैसे भी था। पीपल्स पार्टी ने भी उनके वर्कर्स ने भुट्टो साहब की उनके बाद जेल या हैंगिंग के बाद बड़ी तादाद में पूरे 10 साल जनरल जिया का मार्शल था भुगता, ना सिर्फ भुगता बल्कि इंटैक्ट रहे। अगरचे उनके दौर में भी कोई बड़े लोग थे छोड़ गए थे, उन्होंने फैक्शन बना लिए थे, मुमताज़ भुट्टो साहब छोड़ गए थे, मुस्तफ़ा खर छोड़ गए थे, मुस्तफ़ा जतोई छोड़ गए थे, और भी अंकल्स के कहते थे बेनज़ीर भुट्टो साहब के जो अंकल्स है, सो उन्होंने अलहदा अपने कैंप बनाए, अपनी पार्टियाँ बनी, बट दे कुडंट सक्सीड। और बेनज़ीर भुट्टो जो हैं वो भी जेल में रहीं, उनकी वालदा भी जेल में रहीं, उन्होंने लीड किया, लेकिन वो ब्रेक नहीं हुए। तो उनकी पार्टी के जो मेन लोग थे उनके साथ खड़े रहे थे, लिहाजा 88 में वो वापस आ गई। बाद में भी हमने देखा कि यूसुफ गिलानी जेल में गए, फिर जरदारी साहब जेल में गए, लंबी लिस्ट है, राजा परवेज़ अशरफ साहब गए, और बहुत सारे नाम जो हैं वो सारे गए, लेकिन वो ये कहते हैं पार्टी उन लोगों ने नहीं छोड़ी थी। ऐसे नवाज लीग का हमने देखा, इमरान खान साहब के दौर की अभी की बात है, बहुत सारे लोग जो थे 15-20 के करीब मिनिस्टर जो थे इंपॉर्टेंट, इवन साबिक प्राइम मिनिस्टर जो थे शाहिद खकान अब्बासी थे, ख्वाजा आसिफ थे, एहसन इकबाल थे, साद रफ़ीक थे, मिफ्ता इस्माइल थे, और मैं शायद कोई नाम भूल रहा हूँ, जो सारे हैं जो हैं वो जेलों में गए हैं और पकड़े गए थे, आपको याद होगा, और फिर जमानतें हुई, जो कुछ भी हुआ, लेकिन पार्टी नहीं छोड़ी। ये कहा जाता था कि तमाम तर दबाव के बावजूद, जनरल मुशर्रफ के दबाव के बावजूद, जो सबसे ज़्यादा टफ दौर था, उस वक्त भी नवाज लीग के लोग जो हैं ज़्यादा नहीं टूटे थे। जो इनके मेन कोर लोग थे, मसलन उस वक्त देखे जवेद हाशमी थे, चौधरी निसार अली खान साहब थे, अजाज सादिक थे, साद रफ़ीक थे, मैं कुछ नाम आपको बड़े मेन जो नाम बता, एहसन इकबाल थे, ख्वाजा आसिफ थे, जो उनकी मेन एक पार्टी समझी जाती। तमाम तर दबाव इंसेंटिव के बावजूद वो पार्टी उस वक्त भी, हालांकि 20 सीटें थी उनकी कौमी असम्बली में, फिर भी वो समझते हैं उसके बावजूद वो सर्वाइव किया। ऐसे पीपल्स पार्टी ने सर्वाइव किया, बेनज़ीर भुट्टो साहबा बैर थी, या पेट्रियाट बनाया गया, 20 के करीब लोग जो थे जिनमें मेजर कैजुअल्टी जो थी वो सालेह हजाज साहब थे, फैसल सालेह हजाज साहब थे, अगर बड़ा नाम था, बाकी इतने शायद प्रोमिनेंट नहीं थे, या राव सिकंदर साहब को भी कह सकते हैं। सो वो लोग गए, लेकिन पीपल्स पार्टी फिर भी एक मजबूत पार्टी के तौर पर कायम रही, हमें नज़र आती थी। इसी तरह नवाज शरीफ साहब की तीसरी टर्म के बाद जब इमरान खान साहब हैं, फिर हमें नज़र आया सारे लोग जेल में गए, लेकिन मेन के जो उनके लेफ्टिनेंट थे वो खड़े रहे। यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि वो चीज़ मेन लोग जो हैं, कोई केपी से अब तक कोई बड़े वो लोग हमें नज़र नहीं आ रहे, भाई उनकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या छोड़ने के नहीं आ रहे, अंडरग्राउंड चले गए हैं, सामने नहीं आ रहे। लेकिन पंजाब से हम देख रहे हैं बड़ी तादाद में लोग जो हैं पार्टी छोड़ हैं, और बहुत सारे वो समझते हैं कि 9 मई के वाक़यात जो हैं उन्होंने उनको मजबूर कर दिया है, या उन्हें मजबूर कराया गया है। बाज़ लोग कह रहे हैं दबाव डाला गया है, प्रेशर डाला गया है, तो उसके बाद हालात बड़े वो डिफरेंट हैं। सवाल एक और है कि इज़ इट पार्टी ओवर, पार्टी इज़ ओवर, क्या इमरान खान साहब की पीटी ओवर है? क्या वो कहते हैं ना, दिस इज़ अ मोस्ट मतलब डार्क ईरा फॉर इमरान खान एंड हिज पार्टी, द डार्केस्ट आवर के नाम से जो कहा जाता है, एक टर्म यूज़ की जाती है कि मुश्किल वक्त में जब हमने ब्रिटेन को भी देखा, वहाँ की लीडरशिप को देखा, दीगर को भी देखा, तो क्या ये भी इमरान खान साहब उनकी पार्टी के लिए वही डार्केस्ट आवर है, और जिसके लिए वो तैयार नहीं थे, या वो समझते थे अचानक हुआ है सब कुछ? और इसमें क्या खान साहब कुड भी ब्लेम्ड, या हम ये समझे नहीं कि यहाँ पे जैसे होता आया है कि इस्टेब्लिशमेंट है या दीगर फोर्सेस हैं, उन्हें एक उनको एक्सक्यूज़ मिला है 9 मई, उसमें मई, ये जो 9 मई के वाक़यात हैं, मैं भी ये समझता हूँ, मैंने एक दो ये प्रोग्रामों में बात भी की कि इमरान खान साहब जो हैं वो उन्होंने 2-3 मौक़ों पे लूज़ बॉल में जानबूझ के वो कह रहा हूँ कि उन्होंने लूज़ बॉल्स की हैं, जिसकी वजह से आज वो इस सिचुएशन को फेस करेंगे। उनकी पार्टी जो है ऐसे बिखर गई है, पत्तों की तरह बिखर गई, जो वो कहते हैं जी इनको माजी में क्योंकि फ़ौज और एजेंसीज उन्होंने सारा भानमुती का कुंभा बना के दिया था, किसी की नज़रियाती कोई अटैचमेंट नहीं थी, सारे पावर के लिए आए थे। अगर उस पार्टी में आपको पावर मिल रही है तो उधर शामिल हो जाए, उधर नहीं मिल रही तो उधर हो रहा है। सो मोस्टली इस पार्टी में वही लोग थे, कोई नवाज लीग से आए हुए थे, कोई पीपल्स पार्टी से आए हुए थे, सारे मिल गए थे। वो समझते कोई नज़रिया नहीं था, पावर वॉज इट सेल्फ नज़रिया कि हाँ हर कीमत पे इक़्तिदार चाहिए। सो इसके साथ जो बड़ा डिमोरलाइजिंग फैक्टर मेरा ख्याल है 2-3 हैं।
एक तो ये कि उनकी फवाद चौधरी साहब की जिस तरह वो आई थी, वीडियोज़ आई थी, उससे मेरा ख्याल है ये बड़ी हद तक पार्टी के लोग जो थे ना वो डिमोरलाइज हुए। अगर ये बड़ी पार्टी के ये बड़े लीडर्स ये स्टैंड नहीं कर पा रहे, ये प्रेशर नहीं पा रहे, तो हम कौन लोग, हम कैसे कर सकते हैं। दूसरा जो बड़ा ब्लंडर हुआ इनसे मेरा ख्याल है, खान साहब से मेरा ख्याल है, जब उनको सुप्रीम कोर्ट ने रिहा किया, बड़े प्रोटोकॉल के साथ लाहौर भेजा गया, तो ये बहुत बड़ा हाई मूवमेंट था उनके लिए। उस वक्त उनको अपने आप को हम्बल हो के चीज़ों को पॉलिटिकली हैंडल करना चाहिए था। रिवेंज में, रिएक्शन में जाके जो उन्होंने अपनी तकरीरें की, बाद में उसके बाद स्टेप लिए गए और जो कुछ वो हमने देखा उसके बाद हुआ, वो मेरा ख्याल इमरान खान साहब के लिए एक वो क्या ट्रैजिक फलाह कह लें, जैसे ग्रीक ट्रेजिडीज़ में कहा जाता है कि ट्रैजिक फलाह जो है वो किसी हीरो का डाउनफॉल की रीज़न बनता होता है। सो मेन अगर आप उनके देखें, मुझसे अगर देखें, अगर मुझसे पूछें, उनकी वीडियोज़ ऑडियोज़ वो पहले जो बयान देते रहे, तैयार करते रहे अपने नौजवानों के, मुझे गिरफ्तार किया तो रिएक्शन आएगा, या जो भी प्लानिंग की कैसे करेंगे, ऑडियोज़ आई, उनकी लीडरशिप टारगेट दे रहे थे, उसको छोड़ दें। मेरे नज़दीक जो सबसे बड़ा उनका फैसला था जब वो घर पहुँचे हैं ज़मान पार्क में, वहाँ पे क्या हुआ उसी ने डिटरमिन किया है ये जो कुछ हो रहा है। वो था कि जब आपने वीडियो देखी होगी, इमरान खान साहब ज़मान पार्क पहुँचे हैं तो उनकी फैमिलीज़ ने, उनकी बहनों ने, दीगर ने बताया कि नैब के लोग जो हैं बुशरा बीबी साहिबा को भी ये आए थे पकड़ने के लिए या नोटिस सर्व करने के लिए आए थे। तो उस पर खान साहब का रिएक्शन देखें, बड़े शॉक्ड हुए और उन्होंने गाली दी, जो गाली आपने सुनी होगी, और साथ में उन्होंने फ़ौरन फैसला किया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से प्रोटोकॉल के साथ जा रहे थे, हुकूमत को एक तरह की डिफीट हो गई थी, एस्टेब्लिशमेंट को हो गई थी कि गिरफ्तारी की उन्होंने, लोग बाहर निकले, हंगामे किए, जला दिए, घिराव हो गए। सो खान साहब इमर्ज्ड एज द मोस्ट पावरफुल मैन के मजबूर हो गई यहाँ पे अदालतें, हुकूमतें कि उनको अगर रिहा किया जाए ताकि अनरेस्ट जो है उस पर काबू पाया जाए। सो खान साहब वाज फीलिंग, उनकी अगर मिसाल मुझे देनी हो ना, उस वक्त खान साहब की क्या हालत थी जब सुप्रीम कोर्ट से उनको इतने प्रोटोकॉल के साथ उनको ज़मानतें दिलवा के उनको रेस्ट हाउस में रख के उसके साथ फिर गाड़ियों के साथ लाहौर भेजा गया। अगर मुझे कोई तारीख में से कोई वाक़या याद आता है ना कि वो कैसे था, जब सीज़र जो था, रोमन जनरल सीज़र, वो गाल को फतह करके वापस रोम में एंटर हुआ ना, ये वही हालत थी। गाल वो था, एक इलाके का नाम था वहाँ पे उसके के इसमें यूरोप में, वहाँ पे देख लें, वो जब वो जंगें लड़ रहा था वहाँ पे, कि जिसको अब तक रोमन जो है फतह नहीं कर सके थे। सो सीज़र जो था उसने जाके गाल को फतह किया, हालांकि ये उसको एजेंडा मैंडेट नहीं था कि आपने गाल को फतह करना है, लेकिन वो गया, उसने कहा मैं आया हुआ हूँ तो मैं कर लेता हूँ, मैं इसको फतह कर लेता हूँ, मैं कोई मसला नहीं है। उसने कर लिया फतह। सो बहुत बड़ी विक्ट्री थी, लोग बहुत बड़े खुश हुए रोम में कि जनाब के सीज़र ने तो वो काम कर दिया है जो आज तक किसी जर्नल ने नहीं किया। सब जब वो एंटर हुआ वहाँ पर रोम में, ही एंटर लाइक, और लोग हज़ारों की तादाद में बाहर निकले सीज़र को ग्रीट करने के लिए, वेलकम करने के लिए, जिसके बाद सेनेट था या वहाँ की जो एस्टेब्लिशमेंट थी वो खौफजदा हो गई कि उन्होंने कहा ये तो इतना पावरफुल हो जाएगा सीज़र जो है, ये तो हमसे संभाला नहीं जाएगा। सो जिसके बाद वो कंस्पिरेसी हुई और जो वो ब्रूटस वाली कहानी है, असैसिनेशन, वो आप सब जानते हैं। सो खान साहब भी इसी तरीके का मैं समझता हूँ कि सीज़र की तरह वो लाहौर में दाखिल हुए या ज़मान पार्क में दाखिल हुए, उन्होंने फ़ौरन फैसला किया कि अगर ये हुआ है और मेरी बीवी को पकड़ने तक आ गए थे तो मामला बड़ा बिगड़ गया। उन्होंने फ़ौरन तकरीर की, जो मैं समझता हूँ उस वक्त उनको ठंडे जहन से बैठ के बाद चीज़ों का देखना चाहिए था कि अब तक कार्ड्स मेरे हक में जा रहे हैं, मुझे ये चीज़ें जो हैं यहाँ तक नहीं लें। उसमें मेरा ख्याल तकरीर में जो उन्होंने बातें की हैं, कुछ गालियाँ दी हैं, कुछ को डेयर किया है, उसके बाद ये फैसला हुआ कि पहले वो हो चुका था, हंगामे हो चुके थे, जलाओ घिराव हो चुका था, रियासत की रेट ख़त्म हो चुकी थी, फिर सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके की सारी प्लानिंग उनकी तबाह की, तो खान साहब को लगा 9 अवाम मेरे साथ है, अदालतें मेरे साथ है, अब मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। सो जो उन्होंने तकरीर की, मेरा ख्याल है वहाँ से सारी चीज़ें शुरू हुई। फिर ज़ीरो टॉलरेंस पे गए हैं, उन्होंने कहा बस इनफ इज़ इनफ। अब दुनिया क्या कहते हैं, अमेरिकन सेनेटर्स क्या कहते हैं, ज़ालिम खलीलज़ादा क्या कहता है, इनके सपोर्टर क्या कहते हैं, खान साहब आर्मी चीफ को वो क्या कहते हैं कि जनाब एक ही बंदा जिम्मेदार है, उनको टारगेट करेंगे नहीं करेंगे। उनके रेजिग्नेशन की ज़ालिम खलीलज़ादा से ट्वीट्स करवाई गई थी, सेनेटर से करवाई गई, लॉबिंग की, उन्होंने कुछ कर लें, अब नहीं, अब इस पार्टी को तोड़ा जाएगा नहीं, पार्टी जो है ना हमसे बड़ी होती जा रही है, रियासत से बड़ी होती जा रही है। सो खान साहब को हो सकता है आप लोगों को ये बातें इस वक्त ना अच्छी लग रही हूँ, लेकिन पॉलिटिक्स कोई एक दिन का खेल नहीं होता। मैं कह ये डर्बी रेस होती है, लंबी ये दौड़ का या रेस के घोड़े होते हैं, वन डे नहीं होता, बल्कि 2020 भी नहीं होता कहें जी बस ये अभी शाम तक मैच खत्म हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। सियासत में सम टाइम वो कहते हैं यू हैव टू लिव टू फाइट फॉर अनदर डे, सम टाइम रिट्रीट भी किया जाता है। बड़े बड़े जनरल्स जो हैं, मतलब है उन्होंने जंगों में, लड़ाइयों में, झगड़ों में उन्होंने अपने को रिट्रीट करके रीग्रुप होकर दोबारा लिए। हुमायूं की मिसाल ले लें, जो यहाँ पे हुमायूं साहब थे, मुग़ल एम्परर जो थे, बादशाह जो थे, उनको शेरशाह सूरी ने शिकस्त दी थी। 7 साल वो ईरान में वो एग्जाइल में बैठे रहे, मौके का इंतज़ार करते रहे। जब वो उनकी डेथ हुई उसके हादसे में
एक शेर शाह सूरी ही केम बैक एंड उन्होंने दोबारा हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया और मुगलों को सल्तनत की दोबारा बुनियाद रखी, और बहुत सारी तरीके में चीज़ें हैं, मैं सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूँ। सो ये नहीं होता कि माई वे और हाईवे मैंने अभी ही सारे रिजल्ट ले लेने। सो उनकी तकरीर ने उनके लिए मसाइल पैदा किए, उनकी पार्टी के लिए मसाइल पैदा करे, और फिर उन पार्टीज़ के लोगों को जिस तरीके से उठाया गया, एक के बाद दूसरा केस, अगर अदालतों ने रिलीफ भी दिया तो फिर रिलीफ जो है ना उनको मिला नहीं, फिर और केस में पकड़ लिया। सो लीडरशिप जो है, जैसे मैंने कहा, कमिटेड नहीं थी। लीडरशिप सिर्फ पावर के लिए ही थी, वो 22 साल की जो कहानी, और सारे ऐसे ही होते हैं। लेकिन आज पीपल्स पार्टी और नवाज लीग वाले ये कह रहे हैं कि हमारी लीडरशिप जो थी, जैसे भी थी, बुरी थी, अच्छी थी, करप्ट थी, फलां थी, लेकिन उनकी लीडरशिप जो है, उनके लोग जो है उनके साथ खड़े रहे, और खान साहब के साथ जो है ना वो खड़े वहाँ पर वो नहीं हुए। लिहाजा खान साहब की पार्टी उनके नज़दीक कोलैप्स करते। वो जो मिथ थी खान साहब की इनविंसिबल वाली कि इनको कोई टच नहीं कर सकता, वो पहली दफ़ा तो ठीक हुआ, लेकिन फिर जब उन्होंने आए और जमान पार्क में फिर पुलिस भी दाखिल हुई, फिर वहाँ तलाशियाँ भी हुई, अभी वो पेश हुए, नैब में पेश हुए, 4 घंटे 2 घंटे क्वेश्चनिंग की गई, कोई वर्कर बाहर नहीं। अब खान साहब खुद कह रहे हैं जी कोई वर्कर बाहर ना आए, मसला हो जाएगा। कोई मीडिया टॉक्स उन्होंने नहीं की। बुशरा बीबी साहब हैं, वो नैब में फंस गई हैं। अल कादर ट्रस्ट केस उनके लिए बहुत बड़ा मसला बन गया है। सो खान साहब आज इस वक्त मुकम्मल तौर पे पार्टी कोलैप्स कर रही है, लीडरशिप छोड़ रहे हैं। अच्छा, वर्कर्स पे इतने बड़े क्रैक डाउन हुए जिस तरीके से किए गए, वो डर के वो बाहर नहीं निकल रहे। साफ रिएक्शन भी आया है कि जनाब आपने रियासत पे हमला किया है, रियासत के आइकन्स पे हमले किए हैं, GHQ पे हमला हुआ, कोर कमांडर हाउस, जहाज जलाए। सो वो एक बड़ा उनके खिलाफ एक महाज बना। सो इतने सारे फ्रंट विद इन 1 वीक खोले हैं खान साहब ने, या खुल गए हैं, चलें उनके हामियों को खुश करने के लिए कह देते हैं। जो खान साहब आप उनको दोबारा संभाल नहीं पा रहे, और बोरी के दानों में से एक एक करके लोग जो है ना उनके वो होते जा रहे हैं, उनको छोड़ते जा रहे हैं। और खान साहब जो हैं, आज वो कह रहे थे, ताज हसन साहब उनकी मिसाल दे रहे थे उनके हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, कि जनाब कि जैसे उन्होंने वो चिराग जो है ना बुझा दिया था कि साथियों को कहा जब जाना चाहते चला जाए, तो भाई वो यही एडवाइस खान साहब को कर रहे थे कि जनाब कि आप भी यही काम करें। खान साहब करें ना करें, लेकिन ये काम ऑलरेडी पहले शुरू हो गया है। सो लॉयल्टी एलिमेंट जो है, बहुत सारे लोग ये फील करते हैं पार्टी के अंदर कि खान साहब उनकी नहीं सुनते थे। ज़िद में जो उन्होंने काम किए हैं, स्टेप्स जो ट्रिगर किया था क्राइसिस खान साहब को, उनके बकौल पहले असम्बलियाँ तोड़ी, फिर उन्होंने उसको रेजिग्नेशन दिया असम्बलियों से, फिर पंजाब असम्बली, KP असम्बली, फिर दोबारा उन्होंने धरने लॉन्ग मार्चेज किए, और उनको मिन्नत तरले के बावजूद जो एक जहाँ पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ, अनलीश हुआ, जो खान साहब पंजाब में चाहते थे कि इलेक्शन हुआ, सूरत में चौधरी परवेज़ अली समझाते रहे, दीगर लोग समझाते रहे, अल्टीमेटली उसका जो एंटी क्लाइमेक्स हो रहा है या क्लाइमेक्स हो रहा है, वो खान साहब की अपनी पार्टी के टूटने पर हो रहा है। सवाल ये है, आज मैं उस पर डिस्कशन नहीं करता, लंबी बात होगी, क्या इट्स ऑल ओवर, क्या पार्टी इज़ ओवर, खान साहब इज़ ओवर, और अब PTA का कोई वजूद नहीं रहेगा, क्लाउट नहीं रहेगा, वोट बैंक नहीं रहेगा, खान साहब का क्या फ्यूचर है, क्या मतलब मुस्तकबिल का क्या नक्शा बनेगा, ये फिर किसी एक और वीलॉग में तफसील से बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।